रेल में काम करने वाले सभी मेरे साथी यहाँ पर मौजूद, मीडिया के सभी भाइयों पे जैसे अभी काफी उनको भी संबोधित करता हूँ। जो भी ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर है उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि किस तरह से अपने ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन के समय जो भी लोग सफर कर रहे हैं उनको सुरक्षित तरीके से उनके डेस्टिनेशन पे पहुंचाया जाए। समाज में दुर्भाग्य से बहुत समय से हम देख रहे हैं कि काफी असुरक्षितता की भावना अलग अलग जगह पर पैदा हुई। रास्ते पे चलते समय, बस में सफर करते समय, ट्रेन में सफर करते समय और हर जगह पर भी गुनहगारों की संख्या, उनके साथ साथ में गुनों की भी संख्या बढ़ रही। तो यदि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि किस तरह से लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए और साथ में ये भी एक असलियत है कि पूरी तरह से असुरक्षितता की भावना बढ़ रही है, तो उस भावना को कम करने के लिए और ऐसी संभावनाओं को टालने के लिए कि जिसमें यातायात करने वाले लोगों को इस तरह की नौबत न आए, तो उनके ऊपर किसी तरह से हमला किया जाए, उनसे किसी तरह से उनको असुरक्षितता महसूस होगी। मैं मंत्री बनने के बाद मैं इस तरह से याद कर रहा हूँ, शायद मेरा मंत्री के बाद में लोकसभा में, राज्यसभा में पहले ही क्वेश्चन का सीक्वेंसिंग होता है, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन इन राज्यसभा और लोकसभा was for railway. So I have to answer one question one day, second following day I have to answer another question in parliament. And if I recollect correctly, one of the two, the first question was on women. और मैंने वहीं पे कहा था कि हम इस भावना को दूर करने के लिए, असुरक्षा की भावना को दूर करने के लिए कुछ कदम उठाने की सोच रहे। उसमें मैंने इस बात को सूचित किया था कि हम एक मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन क्यों? क्योंकि देश में करीबन 90 करोड़ लोगों के पास मोबाइल फोन है। अभी कुछ लोगों के पास 2-3 भी होंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास मोबाइल है। और खास करके जो लोग रेल में यातायात करते हैं उनके पास तो जरूर है। मुंबई में शायद कोई ऐसा आदमी होगा जिसके पास मोबाइल नहीं होगा। तो यदि हम असुरक्षा दूर करना है, तो यदि मोबाइल एप्लीकेशंस के सहारे कुछ कर सकते हैं, अभी टालने के लिए क्या करना चाहिए अलग बात, लेकिन यदि ऐसी स्थिति पैदा होती है कि असुरक्षितता की भावना, तो उसको इमीडिएटली जल्द से जल्द पुलिस को या दूसरे लोगों को सूचित करने के लिए मोबाइल एक बहुत ही प्रभावी माध्यम बन सकता है। उसी को लेकर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस सुझाव के ऊपर जो जिक्र किया। जैसे आप कह रहे थे हमारे कि मैं हर जगह पर ये बात को मैं समझता हूँ हमारी जिम्मेदारी है। तो हम इस ऐसी चीजें के लिए आपने किया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और ये बात हम पूरे रेल में चलाएंगे और इसके साथ साथ हम और भी कुछ कदम उठाने जा रहे हैं। 15 जनवरी को देश के सभी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की कॉन्फ्रेंस सिर्फ रेल की पुलिसिंग को ध्यान में रखते हुए हमने दिल्ली में बुलाई है, और जिसमें देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी को भी मैंने आमंत्रित किया। इसलिए किया है कि पुलिसिंग का जो इशू है आज 2 हिस्सों में बांटा गया। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो रेलवे के तहत काम करता है, और दूसरे जीआरपी जो स्टेट पुलिस रेलवे के लिए काम करता है। यदि हम सीमलेस पुलिसिंग करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है दोनों में एक प्रभावी माध्यम से संतुलन होने की आवश्यकता है। लेकिन कानून और सुव्यवस्था ये हमारे संविधान के तहत राज्यों का विषय है। इसलिए मैंने सभी देशों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी एक खत लिखा था। अभी हम एक कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, ताकि यदि कोई गुनाह होता है, घटना घटती है, तो उसके आधार पर जल्द से जल्द एक्शन लेना संभव होगा।
दूसरी बात, इस तरह की लोगों के लिए जो एक कठिनाई आती है कि पुलिस यूनिफॉर्म में जब रहते हैं तो उनके नाम से उनको कोई नहीं जाता, उनकी पहचान उनका यूनिफॉर्म है। इसलिए यूनिफॉर्म लोगों की तो और जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि उनके तो दे आर नेमलेस एंटिटीज। उनके लिए लोगों को ऐसा लगेगा कि यूनिफॉर्म का आदमी है तो मेरी प्रोटेक्शन करेगा, लेकिन यूनिफॉर्म डालने वाले आदमी लोगों के साथ यदि कोई गलत बर्ताव करता है तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। इसलिए ये घटना टालने के लिए सभी जगह पर, हर जोन में मैंने कहा ट्रेनिंग देने की शुरुआत की। तो यहाँ पे शुरुआत भी हो गई है। तो हम जितने भी पुलिस है तो जो लोगों के कांटेक्ट में आते हैं उनके लिए अच्छी तरह से ट्रेनिंग देने की भी शुरुआत करें। साथ साथ में हमारे जो कंपार्टमेंट्स है वहाँ में उसमें अंदर टीवी CCTV भी लगाने की जरूरत है। CCTV का जब सवाल आता है तो लोगों को प्राइवेसी के इश्यू आ जाते हैं, लेकिन यदि हम CCTV इस तरह से लगाएंगे कि सिर्फ पैसेज भी देखा जाए तो इस तरह के जो प्राइवेसी इश्यूज नहीं आएंगे। इसलिए इस तरह से अलग अलग तरीके का इस्तेमाल करते हुए लोगों को सुरक्षित इस तरह से रखा जाए, इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। यदि हम ये करते हैं तो मुझे विश्वास है कि आगे आने वाले दिनों में कम से कम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ होगा और कम से कम इस तरह के क्राइम होने की घटनाएं घटेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन पुलिस का एक काम होता है कि हमेशा ही सतर्क रहना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते अभी ये कर दिया और अभी भी कोई भी घटना नहीं सकती। इसके लिए हमेशा सतर्क रह के लोगों की सहायता करने के लिए काम करने की जरूरत है। और आज हमने जो एप्लीकेशन लॉन्च किया, मैं मानता हूँ ये काफी प्रभावी रहेगा, इसीलिए क्योंकि हर किसी के हाथ में कुछ नहीं होगा तो कम से कम मोबाइल होता है, तो मोबाइल के बटन दबाने से ही ये पूरी ट्रिगर हो जाएगी व्यवस्था, जो व्यवस्था सबको अलर्ट कर देगी और कम से कम समय में मुंबई में तो सबसे ज्यादा उसका लाभ ले सकता है। अभी ये ना हो कि जो है मेरा मोबाइल चोरी है, लेकिन अभी सभी चीजों के ऊपर तो हम नहीं कर सकते अभी, लेकिन मैं मानता हूँ ये भी एक काफी हद तक लोगों की समस्या हल करने के लिए एक व्यवस्था काम में आएगी। रेल की तरफ से लोगों की सुरक्षितता ही नहीं तो लोगों की हित के लिए, लोगों की कन्वीनियंस बढ़ाने के लिए काफी कदम उठाने की जरूरत है। इसके लिए जो एक कदम हुआ, साथ साथ में फूड रिजर्वेशन, यदि कंप्लेंट्स आते तो कंप्लेंट का रजिस्ट्रेशन, कंप्लेंट का रिड्रेसल, ऐसे सभी चीजों के ऊपर हमने काम करने की शुरुआत की है। कुछ काम हो रहे हैं और कुछ काम के बारे में और ज्यादा जानकारी आपको बजट के टाइम मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे चैनल है, उसमें मालूम है आज तक है कि नहीं, आज तक है ना, तो आज तक हमेशा कहता ये हुआ अब तक, अभी देखेंगे कल तक। बजट के बाद में आपको और कुछ इसके बारे में जानकारी जरूर मिलेगी। यदि आपको सब आगे बता दूंगा तो लोग पार्लियामेंट के लोग कहेंगे कि हमें बजट के लिए कोई रखा ही नहीं। मेरे को इस बात का पूरा विश्वास है कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से आप भी बहुत इंपॉर्टेंट लोग, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो प्रिविलेज है उसको टालने का हक मेरे को नहीं है, मेरा अधिकार भी नहीं। इसलिए मैं आप सबको विनती करता हूँ कि आपने इस तरह से इस कार्यक्रम में आए हैं और कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। और रोज कुछ कार्यक्रमों के लिए मुझे भी जाना है और मैं समझता हूँ कि कुछ दिनों में ही हम मुंबई की जो व्यवस्था है उसमें सुधार आने की जो जरूरत है, उसके ऊपर कल हमारी मुख्यमंत्री जी से जो मुलाकात हुई वो काफी सकारात्मक हुई। अभी भी पहले भी मेरी मुख्यमंत्री से दोबारा बातचीत है और हमने बिल्कुल तय किया है कि दोनों सरकारें मिलकर, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, हम दोनों मिलकर और साथ साथ में जितने भी हमारे रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा, पुलिस फोर्स होगी, स्टेट की पुलिस होगी या MMRDA जैसी संस्थाएं होगी, ITO होगा, जो भी अलग अलग हमारे एयरपोर्ट के काम करने वाले सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, जो वैसे तो केंद्र सरकार की है लेकिन अलग है, शिपिंग मिनिस्ट्री, उनके पास DPT का भी एक सवाल आता है। सभी लोगों को मिलकर मुंबई के लिए इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंटिटी बनाने की जरूरत है।
उसका रूप क्या हो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन कल मैंने सुझाव दिया था कि इंटीग्रेटेड अप्रोच होना चाहिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए। तो मुख्यमंत्री जी ने इस बात को काफी अच्छी तरह से स्वीकार किया और मैं और मुख्यमंत्री दोनों नए हैं, इसलिए नई दिशा से नई विजन से हम इस ओल्ड इश्यूज को देखकर कुछ करने की कोशिश करें। मुझे विश्वास है आप सब लोग भी यदि उसका समर्थन करेंगे तो जरूर हद तक राहत देने के लिए हम कामयाब रहेंगे। लेकिन मुंबई के प्रश्न, लोकल ट्रांसपोर्ट के प्रश्न काफी ही कॉम्प्लेक्स बन गए हैं और उसको ठीक करने के लिए जरूर काम करने की आवश्यकता है, जो काम करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और ये चाहता हूँ कि बहुत ही जल्द आने वाले दिनों में भी दोबारा मिलकर होगा।